में बाका बा कोनो प्रेमी के करे प्रेमिका से तकलीफ भइल। कैसे का बाबू? आज जब प्रेमी के प्रेमिका से तकलीफ होला तो सबसे ज्यादा ओके दर्द कहाँ होला? ओकरे करेजा पर। हार्ट अटैक भी हो सकता है। प्रेमी प्रेमिका के कहले बा का कहलस बाबू? हाय हाय ओ दीवानी दिल लगा कर, आए दीवानी दिल लगा कर, अरे दूसरे पर क्यों लुभा गई? अरे दीवानी दिल लगा कर, अरे दूसरे पर क्यों लुभा गई? अरे समझ न पाई प्यार हमारा, समझ न पाई प्यार हमारा, अरे पैसे पर क्यों लुभा गई? लेकिन गाना के अंदर कवि को भाव देना पड़ा कि हर मर्ज की दवा बनी है, हर मर्ज की दवा बनी है, अरे शंका की कोई दवा नहीं। हर मर्ज की दवा बनी है और शंका की कोई दवा नहीं। ओझा डॉक्टर सब लोग हारे, ओझा डॉक्टर सब लोग हारे, हुसैन से कोई बड़ा नहीं। ए भैया, हर मर्ज की दवा बनी है, शंका की कोई दवा नहीं। ए बाबू बतावल जाला कि हर बीमारी के दवाई बनल। लोग पहले कहे कि जेके कैंसर हो जा मर जा, ना दवाई रहल। धीरे धीरे विज्ञान शोध कैलस, आगे बढ़ल, विज्ञान आगे बढ़ल, कैंसर का दवाई आ गई, सब बीमारी का दवाई धीरे धीरे हो गई। लेकिन अब भी एगो ऐसा बीमारी हो न ओकर दवाई बनल हो और न बनी न बनले का आशा हो। वो कौन बीमारी है भैया? शंका। शंका अब ही नहीं बीमारी हो, अब बहुत दिन ले चली। लेकिन कहल गई बिरहा शुरुआत हो गई। कैसन बिरहा, कहाँ के घटना, कैसन घटना बाबू चले। राज्य में भंवर सिंह का शासन था, प्रजा खुशहाल रही, मानो उतरा इंद्रासन था। मरे पानी पे पानी वाले पानीदार रहे, मरे पानी पे पानी वाले पानीदार रहे, उधर से वीर और सुधीर दोनों जुझार रहे। वीर सिंह के सिर पर से हरा जब बधाए हैं, चांद के टुकड़ा चंदा को दुल्हन बनाए हैं। करा विदाई राजा चल दिए बरतिया को, रास्ते में देर हुई रोके सब बरतिया को। खेमा में अपने अपने सोई बरतिया सारी, दुल्हन के खेमा का सुधीर करता रखवारी। अचानक शेर आधी रात को दहाड़ा है, अचानक शेर आधी रात को दहाड़ा है, पकड़ के पाकुड़ा तब शेर को पछाड़ा है।
तनी से बात के समझ ला, एकरे बाद हमके समझावे के नहीं खे। हाँ, हम बिरहा गावत जाई, आप लोग के घटना कहानी समझ में आवत जाई। वाह, ओइछा राज के अंदर भंवर नाम के बहुत बड़ा जमींदार, जो कि राजा कहे जाते हैं, दुई एगो लड़का, बड़का का नाम वीर सिंह, छोटका का नाम सुधीर बतावल गई। वाह, बड़का लड़का धीरे धीरे सयान भइल, लोग शादी बदे तिलकहरू यही शादी तय हो गई। वाह, राजा बारात लेके भंवर सिंह अपने बड़का बेटवा वीर सिंह के चल दिहलन। आए बाबू, शादी कराई के पहले सब लोग पैदले बारात लेके जाओ और विदाई करा के पैदले लोग लेके वाह, लचारी गावत जा भैया। गावत बजावत जतनी दिन 2 दिन 3 दिन लग जाओ, कोनो गम ना रहे। जनवासा रहे लोग। वही तरह से बारात गई, शादी कराई के राजा भंवर सिंह पूरे गाजा बाजा बारात के साथ गावत बजावत कहार लेके चलत होंगे। धीरे धीरे कुछ दूर जब गईलन, रास्ते में बहुत बड़ा एक जंगल पड़ा। सोच लिए राजा, शाम हो रही, इतना बड़ा जंगल है, बारात पार कर नहीं पाएगी जंगल को। खेमा लगने लगा, सब लोग बरतिया अपने खेमा में विश्राम करने के लिए सोने लगे। भंवर सिंह छोटका लड़का सुधीर के बुला के कहा, आए बेटा सुधीर। छोटका लड़का सुधीर दौड़ के आयल, कलश का पिताजी का बात बा? कलश करे बेटा, सब तो विश्राम करे जात बा, लेकिन ई बतावा डोली में के बैठल बा? छोटकी भौजी। कहलस सुधीर, ये पिताजी, ये डोली में हमार भाभी हैं, और इतने नहीं बतावल जाला कि भाभी का दर्जा महतारी का होला, ये हमार भाभी माँ है। कलन बेटा तुहार फर्ज का कहत हो? कलन पिताजी सब विश्राम करी, लेकिन हमार फर्ज हो कि भाभी और भाभी के डोली के रखवाइल कर। कलन बारे बेटा सुधीर, हमके तुमसे इहे उम्मीद रहल। सब धीरे धीरे अपन बरतिया उरतिया सूत गेले, कहार वहार थकल हल, वो खराटा मारे लगल। धीरे धीरे समय जब 12 बजावे लगल, एगो चिराग डोली के लगे रखल बा, तनी तनी उजाला वो जंगल के बाहर बा। ये बाबू, जब 12:30 रात बजल, वही जंगल से बहुत बड़ा शेर दहाड़ मार करके जब डोली की तरफ चलल, सब तो सुतल बा, कान में सुधीर के आवाज गई, जान गई कि लगत बा कोनो जानवर के आवाज हो गया सावधान, मैं देखता हूँ ये आवाज कैसी है, जो होगा मैं सामने देख लूंगा। तब तक ले कुछ समय के बाद धीरे धीरे उजाला दीपक का प्रकाश जाए लगल, उस शेरवा धीरे धीरे उस डोली की तरफ आवत बा। सोच गए कि तो बहुत लग रहा है खुखार जानवर ये शेर है, और ये हमारी भाभी माँ को खा जाएगा, तो मैं पिता के सामने कौन सा मुंह दिखाऊंगा। और पड़ा तलवार लेकर, लेकिन सोच लेता है कि शेर भी अपने माँ का दूध पिया है, तो मैं भी अपने माँ का दूध पिया हूँ। शेर निहत्था है, तो मैं क्यों तलवार लेकर जा रहा हूँ। फेंक दिया तलवार, और डोली के 10 कदम दूरी आते आते शेर से पंजा मिला लेता है। और सुधीर 20 मिनट तक ले लड़ाई चलल, सब तो सुतल बा, जेकर सदिया भइल वीर सिंह हो सूत गइल हो। ऊ का जानता कि हमार भैया शेर से लड़त है कि सियार से लड़त है, वही जानता कि हमार बियाह भइल बा, दुल्हन लेके हम घरे जाते हैं। लेकिन बार सुधीर शेर से लड़ता रहा, अगर 2 बार शेरवा पटके तो 2 बार सुधीरो शेरवा के पटक दे। 20 मिनट के बाद जब दोनों सिहरास में आ गईलन, सुधीर सोच गया कि जख्मी शेर कभी भी खतरनाक होता है, अगर मैं छोड़ दिया तो मेरी भाभी माँ को खा जाएगा। कूद करके सिनेमा पर चढ़ के दोनों जबड़वा में हथवा डाली दिहलस, और सोचलस कि धई के फाड़ दे। शेरवा समझ गई कि अगर हम ना भागब तो जान ना बची। शेर उठ करके चिघार मार करके और जंगल की तरफ भाग जाता है। और जब भाग गई हो बाबू, केहू नइखे देखत, चंदा दुल्हनिया डोलिया में से सब देखत बा। आइए मन ही मन कहत बा कि बारे भगवान, बारे परमात्मा, आज हमारे देवर के बाजू में इतना जान बा, तो देश से हमार शादी भइल है, ओकरी बाजू में कितना जान हुई। इहे बैठले बैठल डोली में सब मनावत बा, सब कारनामा देखलस। शेरवा भाग गई, इतना पंजा मरले, पूरे बदनिया से खून निकलत रहल। उ चौथैलका कपड़वा अपने देवरा के लेके अपने देवरा का ही बदनिया के खूनवा पोंछत बा। देखे बाबू भइल का। ये बड़े भैया, आप ठेकेदार साहब स्वामीनाथ चौहान जी,
जो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं उनके आप समझी जी, आप जगदीश चौहान, वेद बिहारी, पोखरा, कस्माबाद, गाजीपुर के धरती से बहुत बहुत रुपयों से सम्मान, सत प्रणाम, आशीर्वाद की कामना हो। ए बाबू इहे पोछत बा आ इहे अपने देवरा के कहत बा कि बारे देवर बेटवा आज तुहार हम कितना बखान करी। यहाँ बिरहा में एक ठे गीत लग गई। आ गीत उहे बाबा सर कौन गीत? उहे गीत बा कौनो मेहरारू का मरद प्रधानी लड़े के सोच लिहलस। स्वामीनाथ भैया बड़ा 10 जना कही देखा जब काम धाम लगाओ बड़ा ठेकेदारी के माध्यम से समाज में जे चलत बा 4 कदम ओकर तो हक बा कि नहीं कुछ करो। कुछ ऐसा चिरकुट हो जाला सके एक दूसरे के हरावे खातिर प्रधानी लड़े। कोनो मेहरारू को मरद कहल कि कहो हम प्रधानी लड़ जाई, कहल कि का हो पैसा धैले बारो, कॉलेज की देख पहले प्रधानी लड़े दे, मरवारी नथुनी रहल बेची दिहलस। दुई सीट बनौला, कपड़ा चमचमाती घड़ी सब कुछ पहन के आ कहल कि बे जीत जाई तो को तुहन मरवारी नथुनी नथुना बन जाई। ए बाबू कई गो तुहन नथुनी बन जाई, कहल कि पहले तोहरे आशीर्वाद चाहिए। का कहले बा उहे गीत बा कि अरे कह तू तो लड़ती, कि अरे कह तू तो लड़ती पर धनिया ये धानिया, कह तू तो लड़ती। कहलस कि हम प्रधान तू कहे तू परधाई, आ गौवा के मालिक तू कहे बू मालिकाई। अरे 5 साल काटल जाई चनिया रनिया, आ कह तू तलरती पर धनिया रे धनिया, कह तू तलरती। कहलो कि अगर जीत जाई तो 5 साल चानी काटल जाई, आ हारो तब वो प्रधान जी तक है न 5 साल। कॉलेज की जा जो मन करते उन करा। लेकिन हाई देखा ए हर भौजैया देवरा के भर एकवार पकड़ लिहलस। आ इहे आशीर्वाद देत बा कि बारे हमार देवर बेटवा देखे वही जैसे उ देवर के बेटा का दर्जा दिहलस। आ जेही भर एकवार पकड़ के देवर बेटा कह के आशीर्वाद देत बा तौले जौने का सदिया भइले वीर सिंह का निदिया खुल गई। आ जब खुल गई तो कहलस कि ओहो जब लगत बा कि सब सूत गइल ह तो ई हमार भैवा और हमारे औरतिया में बुझाता कि गलत संबंध हो गई ही जन। देखे बिरहा में पहला शंका यहीं से शुरू होती है। जब भौजाई आशीर्वाद देले बा का कहलस बाबू कि अरे केता ना बखानी, अरे केता ना बखानी तोरी बड़ैया ये देवरू, केता ना बखानी। जितना बड़ाई करी उतना ही कम बा। काहे कि औरी बलवा न हो खई है मोरी दिल में, असरवा के देखी चूहा भागी जाला दिल में। आशीष देली भौजैया ये देवरू, केतना बखानी, अरे केतना बखान तोरी बड़ैया ये देवरू, केतना बखानी। कहलस कि ये देवर हम तो ये परमात्मा से फरियाद करब कि तू औरी बलवान हो का कि एगो शेर ना तू एक साथे 4-4 गो शेर के मार के भगावा। भौजाई के पांव छूलस देवर कहलस कि ये भौजी धन्य हो कि हम तो के महतारी का दर्जा देनी तैयार जई से तू हमके बेटा का दर्जा दे दिलू। आ यही दर्जा यही रिश्ता के ये भौजी हम जिंदगी भर निभावत रहब। बारे देवर आखिर में देवर होके तो ऐसन। देखे बाबू कुछ समय धीरे धीरे बीतल, आ जब कुछ समय धीरे धीरे बीतल सबेर भइल कहाँ डोली लेके चल दिहलन।
आ डोली लेके जब कहार चल दिहलन धीरे धीरे आज ओइछा में जब डोली पहुंचल बा बाबू आ जब डोली पहुंचल तब भइल का यहाँ उठे गीत लगल कौन गीत बा वाह वाह ओहो उहे गीत बा ई खासियत थियो मेहरारू को एगो न दूगो न चार गो बहुगो बियाह हो जाई अपने ससुरा में जाई ओके मेहरारू कुल नौकी कहेली आ एगो मर्दे का अगर दूगो से तीन गो एगो से दूगो तीन गो बियाह हो गया तो मेहररुआ तो दुल्हनिया के नौकी कहेली लेकिन ये जोन मेहररुआ आवने दुल्हनिया अपनी मर्दा के बूढ़ऊ कहेली ये दिक्कत है हमरियो में एक जना हम एक जना हमरियो में हो दूगो शादी भइल है यो जब चली जाई हां वहीं से मेहरारू कोई के काहो बुढ़ौआ गइला जब गोसियाला त गमछिया खटियावा पर धरिया फिर कन्हिया पर धरिया खटियावा पे ई है इनका गोस्ता रहे और खटियावा के घोरिया हां मेहरारू कहला कहो बुढ़ौआ कह तू हमके बुढ़ऊ कहेलू पानी ना ले बुढ़ऊ कहेलू मेहरारूआ कहला का कर तो के बुढ़ऊ न का तो के जवान का कही कहला कि सुना हमके बुढ़वा कहलू तो बुढ़वा के मतलब जाने लू कहलस कि नहीं का बात बा भैया हो कहलन का अरे बूढ़ा बूढ़ा कइले बा तू बुढ़ावा में दम बा बूढ़ा 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 कइले बा तू बुढ़ावे में दम बा बुढ़वा के पावर गोरी जैसे एक टन बम बा बुढ़वा के पावर गोरी जैसे एक टन बम बा आ बूढ़ा बूढ़ा कइले बा तू बुढ़ावे बूढ़ा बूढ़ा कइले बा तू बुढ़ावे लेकिन ए हर देखे बाबू भइल का पहुंचल महलिया में चंदा दुल्हनिया पायलिया चूड़ी बाजेले कलैया पायलिया चूड़ी बाजेले कलैया पहुंचल महलिया में चंदा दुल्हनिया चंदा ओइछा में पहुंच गई महल के अंदर जोन औरत के काम होला उ काम करे लगल अपन काम धाम खाना पीना बनावे लगल घर का सगरी कारोबार संभाले लगल दोनों भाई खाना पीना खा अपने काम में राज काट देखे में खेती बाड़ी सब कुछ संभाले लगल ये बाबू जब समय कुछ बीत जाला देवर भौजाई होलन तो कुछ भौजाइयो देवरन से कुछ मजाक करेली लेकिन वो मजाक नहीं जैसे भाभी का दर्जा महतारी का दर्जा वैसे देवर का दर्जा बेटा का दर्जा ये बाबू वही तरह जब कुछ दिन बीत गई तो एक दिन भौजैया मजाक कैलस ए देवर बेटवा जहिया से तोहरे घर में अली जैसने खाना बन जाला खा ले लो कबू हमारे खाना का शिकायत ना कैल कलस की भौजी अरे हम तोहर खाना थोड़े खाइला कलस की ए बेटवा तो का खा लो कहले ए भौजी हम तो तोहर प्यार खाइला आही दादा अब तो भर कबाड़ पकड़ के आशीर्वाद देते रहे वो जाओ का नींद टूटल तो देखल कि मोर मेहरारू भर कबाड़ भाई के पकड़ ले पहला शंका लेकिन हर भइल का एक दिन हंसौले बिया करत भोजनिया कहलस कि ये देवर खाना छोड़ो खाना जैसन होके लेकिन ही बतावो कैसन बा खाना देवर कैसन बा चटनिया जब कहलो कि न खाना खाइला न चटनी खाइला तोहार हम प्यार खाइला तो अरे बड़का भैया सुनत रहला बैठ के वो सरिया बड़का भैया सुनत रहला बैठ के वो सरिया पहुंचल महलिया में चंदा दुल्हनिया
कहलस कि हम तुहार प्यार खाइला हो भौजी, खाना ना खाइला। तब दूसर की शंका एकरे दिल में भइल। देखो एकर कि हमार भाई ह, कि कसाई साला है। मेहरारू कहत या कैसन खाना कैसन चटनी ह, तो ई कहता कि हम न तोर खाना खाइला न चटनी खाइला, तोर प्यार खाइला। ऊ का जाना था कि कौनो प्यार के कहता, महतारी बेटवा के प्यार कहता, देवर भाभी के प्यार, कौन प्यार के कहता। यही बतिया को वीर सिंह समझलस नहीं, ओकर दिमगवा में दूसर की शंका घुस गई। कहलस कि ठीक बा, चल अगर ऐसन बात होई तो एहू का पता चल जाई। कुछ समय और बीतल। बैठ करके वीर सिंह पेपर पढ़ रहा है दरवाजे पर, तब तक एक डाकिया आता है और बैग से लेटर निकाल करके वीर सिंह को पकड़ा दिया। वीर सिंह पढ़ रहा है, दौड़ करके चंदा आती है। ये सैयाई किसन लेटर हो, ये तोहरे दोस्त मित्र कबा के हमरे सखी सलेहर का हमरे नैहरा से आइल बा, आखिर कैसन हो। वीर सिंह कहलस कि आए चंदा, जानना चाहती हो लेटर कैसा है। कहलस कि सैया जरूर जानल चाहब। कहलस कि न तुम्हारे नयाब के नैहर का लेटर है, न मैके का लेटर है, न सखी सहेली का लेटर है, न मेरे दोस्त मित्र का लेटर है। जानना चाहती हो लेटर किसका है। कहलस कि हाँ सैया, ये हमारा दुश्मन का लेटर है और वो मेरा दुश्मन दिल्ली से दहाड़ किया है कि आए वीर सिंह, अगर हाथ तेरे बाजुओं में ताकत तो आ करके दिल्ली में मुझसे लड़ाई करो, वरना वो इशारा को छोड़कर कहीं दूर निकल जाओ। इतनी बात सुनलस। कहलस कि ये सैया तुहार दुश्मन ललकार कैले बा, तो ये सैया एक काम करा कि तू जा पहले अपने दुश्मन का जवाब दा, तू जा दिल्ली में लड़ाई करा, तब आगे कोनो काम होई। तब कहत कि न रात भर बीतबे ना करे। और एक बार हमारे भाई के पकड़ लिहली, भाई के कहली कि कैसन खाना कैसन चटनी, तो तू ऊ कहता कि हम तोर प्यार खाइला, आ तू हमके दिल्ली में लड़ाई करके भेजे तरी। कहलस कि ये सैया बात समझा। कहलस कि हम कैसे समझी, कैसे समझी भइल के बाबू। उहे गीत लगल। कौन गीत बा। उहे गीत लगल। सरिता जी मतिन कोनो लड़की रहल, जोड़ी लगावत रहलू हो बुढ़ावा से, कम सीने उम्र में गवारा हो गए। बड़ा नीक जोड़ी लगावत रहलू हो। इनकी मतिन देवर रहे, इनकी मतिन भौजाई रहे। अरे बाहरे जोड़ी भरवा लड़ाई। हाँ, चाय पी दे कि वो चुरकिया उखड़ जाई उनका। पंडित जी आगे जोड़ी लगावत है। इनही मती केनो मेहरारू रहल, शहर में से आइल रहल ऐसने गांव में। आज आजकल जनते हो जा कि जब ट्रैक्टर जब गेहूं दवाला, अरे धनवो दवा था भैया। आजकल तो धनवो दवा थे, हर के पूरा वो गांव में चल जाता। वो समय वो गांव का भूसा वो गांव में जाला। पछुआ मारे कचौआ चंगना तो कहना कमान ही में दांते भैया अंजा तो मिल जाई। वही तरह भैया दोपहरिया के दौरी भइल रहल बेचारी, आके चुपचाप घर में दुल्हन बनल है। बप काट में जब 3 बजे निकलल है ट्रैक्टर के तरे निकल करत वही भूसा पर से लात बिछलाई गई। आ जब बिछलाई गई तो मुहवा बिजुकाई दिहल। मरदा कहल कैसन मुहवा बिजुकावत। पहले तो प्याज ना ओके का पता। हाँ कैसन बिजुकावत अड़ू। ए भैया गोरब जब बिछलाई गई मुंह बिजुक गई, साँझ जब भइल ई सोचत या बाहर लिहल संगना उना भूसा उसा दू कचोली बिगवा देला पिछवा रे। साँझ बोल त कहल कि हेंग कहिया ले भूसा बिटोरल जाई हे में। तो साँझ भइल जब बेचारा आइल काम पर से, नवरत्ना तेल इतना लिहल से एक गदोरी आ कपार छिलल है, बार और तरहबे ना कर, वही पर बार पर कोई बिना बार वाला कपार पर धई के आयरस का ठोकल के जौनो रहे वो उखड़ी गए। टावर पकड़ावत लेकिन चुरकिया तो मेरे मोट हो गई, इतना टावर मतिन हो गई। ए एकरे बात ए जी एगो बात कही। आ जब कपार में जब ठोकल 3 हल त कह कि एगो ना कोई कोई आज कहल तो मेरे रुआ कहतिया। उहे गीत लग का कहलस बाबू। कि अरे हमना रहबू सैया एही मटिया के घर में पक्का पीट वाई का बलमुआ।
अरे पक्का पिटवाई डबल मुआ बलिया हो शहर में बलिया रे हमला रहबू ए सैया मटिया के घर में पक्का पिटवाई डबल मुआ अरे हिलावत करू तो बढ़िया से हिलावत नहीं और बहन का जब बजवा बजाई तो तमाशा देखिया ये देखे हमारे बड़के भैया आप स्वामीनाथ चौहान आप ठेकेदार साहब के आप समधी भाई हैं कासमाबाद वेद बिहारी पोखरा गाजीपुर साहब जगदीश चौहान जी आपके कर कमलों द्वारा बहुत बहुत रुपया से सम्मान सदा प्रणाम आशीर्वाद की कामना हो। लेकिन यही गीतिया के जब होली का महीना आ जाला पहले तो देवर कुल बांसे का पिचकारी से रंग डाला इतना चाकर रहे आ हरेठा में रहरी कियोस के कपड़ा लपेट के वासर बनाओ एक लोटा रंग घीच मार के फचफचा के भौजाई नीचे से ऊपर पीच जाओ। आजकल तो हेत्ती मुट्टी पिचकारी आवत हियो कुछ दे दावत हम से ज्यादा भिजतो ना हित मार के कैसा रंग डाल था बाबू तोहर मुंह के भागा पहले का पिचकारी देखतू तो तुहार हालत खराब हो जा फचफचाई के ऊपर से नीचे ले भेद जब कापे लगा भौजाई गनगनाए लगल दिखा दे भैया सुन बे मतलब पिचकरिया बांसे का वो समय रहे ये समय तो हेत्ती मुट्टी आवत मारत हो से खुच दे नहीं हे तरह पिच दे जात बस हटा लेता का मतलब बा ओइसने भौजाई रहे रंग डाल जाओ देवरा कुल तक चढ़ोटी सरका दो छोट देवर पिचकारी संभारो की रंग संभारो की अबीर संभारो हां कि चड्डी समारो भौजी बौराई भी तो कुछ कह देबा गलवा पकड़ का कह देबा हो अब बेचारा सुहराव दूरे जाओ से उन्होंने कह बिरिया पोती दो सब भौजैया दूरे जाके पकड़ लो से चड्डी आ जाका जब भौजी चढ़ा जा रहा है वही में ना कटवा रहा से उन्होंने अना ना ना अना ना ना अना आई ये मैंने होने में मना नहीं अना ना ना उनको होलिए समझे में नहीं कुछ सरर कथो कि ना 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 करता हूं बहुत बहुत शौकीन होला लेकिन हर बाबू देवरा कुल भौजैया के कहिहन कहे भौजी बौराई तो कह दे कहिए से भौजैया का कह देबा तो देवरा कहिहन कि अरे बकरी चरवलू या भौजी अरे अपने नहीं हर में खेललू तू आई सपाई अरे खेललू तू आई सपाई खेल अरे ताका हो हमारी ओर हाँ बकरी चरवलू या भौजी अपनी नहीं हर में सब हेंग ने चमकावते हेंग ने हमका चमकावे ई कौन चमकाई मोही समझ में हेंग ने चमकाव तू तो ठीक है ई जब चमकाल तो हेंग ने बारे तुहर चमकाई पीछे से चमकाई उल्टे उल्टे अरे बकरी चरवलू या भौजी अपने नहीं हर में खेललू तू आई सपाई अरे खेललू तू आई सपाई उखिया हो रहा हर में उखिया हो रहा हर में खेललू तू आई सपाई दुल्हनिया कहलस कि ये सैया जा अपने दुश्मन से दिल्ली में लड़ाई करा ई कहलस कि हम लड़ाई करे ना जाई कहलस कि काहे ना जइबो कहलस कि हम जाई दिल्ली में लड़ाई करे तो उनके घरे लड़ाई होखे जैसने तू बारू वैसने एगो हमार भाई बा कहलस कि सैया ऐसन कोई बात मत कह तू जा पहले अपने दुश्मन से लड़ाई करा कहलस कि ना जाई कहलस तू जइबू काहे ना तब बतावता कि गवना करा के हो धनिया ले आईली घर में हम नहीं जइबो होरनिया अरे हम नहीं जइबो होरनिया लड़े के होसा मार में हम नहीं जइबो होरनिया कहलस कि काहे ना तू लड़ाई करे जइबो
कहलो सुना गोरे गोरे गलवा गुलाबी अखिया बा तोहरो शराबी पतरी कामरिया लपके पतरी कामरिया लपके चललू होता घर में हम नहीं जइबो होरनिया लड़े के होसा मार में हम नहीं जइबो होरनिया कहलस कि ये सैया जा कहलस कि ना ना हाथ का मेहंदी छूटल ना गोर का महावर छूटल ना दुए दिन ना चारे दिन तू हमके दिल्ली में लड़ाई करके भेजत हूँ हम ना जाई मेहरुआ गोसियाई गई लिया के साड़ी साया ब्लाउज जितना शौक सिंगार होला 16 सिंगार लिया के दे दल कल के मुंह फुकौनु हाई लो कहलस कि हमके काहे के दे तड़ी रे कहलस कि लो या पहिर लो कहलस कि काहे कहे कि पहिर के अब तू घर में रह अब थपरी बजावा तो के गैला का जरूरत पैसा ले ला भैया ये देखें बहुत बहुत रुपया हजारों रुपया से सम्मान परम श्रद्धेय आप रमेश राजभर आप मास्टर साहब आपके कर कमलों द्वारा हजारों रुपये से सम्मान से परम आशीर्वाद की कामना करते हैं माता रानी लक्ष्मी जी से और कुबेर जी से यही फरियाद करते हैं कि हमेशा परिवार में घर में धन की वर्षा हो कभी किसी प्रकार की कमी दरबार में नहीं हुई मालिक से फरियाद करते माता रानी से फरियाद करते हैं आप सब भैया के नमस्ते बंदगी प्राम आशीर्वाद की कामना हो ए बाबू कहलोस कि अब लो तू हाई पहिल सोरा सिंगार कैलो अब घैला का जरूरत नहीं खे लड़ाई में अब है इतिहास गवाह है हमारे देश को बचाने के लिए हमारे देश की नारियां भी शहीद हुई है महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी कहा जाता है जो अपने देश के लिए बलिदान हो गई लेकिन पीछे कदम नहीं हटाई मैं जाऊंगी लड़ाई करने के लिए दुश्मन से आही दादा तैयारी करे लगल कहती है कि सुनो अब तो के गैला का जरूरत ना बा का भइल भैया उहे गीत लगल काली उहे गीत बा कॉलेज के सुना गीत कौन है अरे बगल में सूती जाओ अरे बगल में सूती जाओ बगल में सूती जाए अब का हम बताएं सिपाही जी बताओ लस अरे बगल में सूती जाओ बगल में सूती जाओ बगल में सूती जाए काली साड़ी ले राजा हो राजा हो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं बड़े भैया परम श्रद्धेय आप स्वामीनाथ चौहान जी ठेकेदार साहब सिकलाई नौर कि नैहर में सरिया पहिनी तो भौजी हमार बरी गए अरे नैहर में सरिया पहिनी तो भौजी हमार बरी गए अरे ससुरा में पहिनी तो जेठनिया जरी जाए काली साड़ी ले राजा हर देखें कहलस मेहरुआ के एक सैया तो के जाए के नहीं के कहलस की कहे तो कहल कि सुना कि अरे अब चली है समर में बरथी भाला राजा जी जेकरे अंदर जान रहेला जे पानीदार रहेला उ लड़ाई में लड़े जाला जे गीदड़ रहेला उ लड़ाई छोड़ के भागेला कहलस की चाहे गीदड़ बनाओ चाहे लोमड़ बनाओ हम कह दे कि लड़ाई लड़े ना जाई तो ना जाई मेहरुआ कहलस
अब तो चली है समर में बरछी भाला राजा जी। अरे हाई की दरवा जंग छोड़ के भागी जाला राजा जी। कहलस कि सुना, जहिया जंगल के बहरे हमार देवर एगो शेर के मार के भगौलस, हमार करेजा चौड़ा हो गई। कहली कि हमारी देवर के बाजू में इतना जान तो हमारे सैया के बाजू में कितना जान हुई। लेकिन हम का जनली को वही गोदिया में एगो शेर जन्मल है, एगो सियार जन्मल बा, एगो गीदड़ जन्मल बा। कहलस कि सुना और सुना, हम तो जनली शेर हो गई लागी दरावा, आ सारी चूड़ी पहनी बैठा बनी के ही जा रहा। अरे अब तलरला समर में पानी वाला राजा जी। अरे हाई की दरवा जंग छोड़ के भागी जाला राजा जी। कॉलेज की सुना, अब तो के जाए के नहीं खे, अब हम जाते लड़ाई करे। सोच गई कि अगर शान में आकर के चंदा लड़ाई में चली जाएगी और हमारे दुश्मन के हाथ से अगर कुछ गलती हो गई, घटना हो गई, तो मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। तुरंत बतिये के पलट दिहलस। कॉलेज के रे पगली, अरे हमारे रहते तू लड़ाई में जाइबी। अब सुन, अब तू लड़ाई में मत जो। अरे हम तो मजाक करत रही हैं कि वो समय हमारे देश के बचावे खातिर नारी में उतना उत्साह रहे, उतना जान रहे, उतना साहस रहे। लेकिन ये समय नारिन के बाजू में कितना ताकत है, कितना साहस बा, ये हम देखल चाहते हैं। कॉलेज की ये सैया तू लड़ाई में जाइबा। कॉलेज के रे पगली हम जाइब लड़ाई में। कॉलेज के हम तो के गीदड़ उधर कुल बना देहली, कोनो बात ना, अपन न रहलू है। छक्का ही जड़ा कुल बना देहली। कॉलेज जाए दे रे पगली। अरे बनौली तो हम अपने न है, तू हमारे न बाड़ी। हम है तूने सुन लीजा, उरी केहू ना ने सुनल ह। पंडित जी ना सुनला। बतावा, अब जीवन मन करते उन मेहरारू कोई दे तबो एक ठौरा हम से कलस के जाए तो हम ही तूने सुन ली है जा। अरे तुहन का त मेढ़ी पर पानी धके मर जाए के चाहिए। घाटी उठी बना देते लड़ाई में, जल्दी जा। ए कलश के चंदा मैं जाऊंगा लड़ाई में, लेकिन एक बात याद रखना कि जो हमारे खानदान के चंद्रहास तलवार है, किसी मर्द के हाथे न लगने देना। कॉलेज के सैया अपने राज्य के पगड़ी बचावे खातिर दुश्मन से लड़ाई करे जाते हुआ। अरे मर्द तका अगर भगवानों आ जी है तो चंद्रहास तलवार भगवानों को परछाई ना पड़ेगी। कॉलेज की ठीक बा, मैं जा रहा हूँ। थाली में फूल सजाकर, माला सजाकर लेकर आती है, माला पहना करके तिलक लगा करके तलवार थमाती है और वहां से घोड़ा पे सवारी कस करके वहां से विदा होकर के वीर सिंह अपने दुश्मन से दिल्ली में लड़ाई करने के लिए चल देता है। ये बाबू वो हर लड़ाई करे चल दिहलस। लेकिन कुछ समय के बाद में जब खबर मिलल, एक राजा अपनी फौज को लेकर के जब समझ गया कि वीर सिंह वैसा में नहीं है, चढ़ाई कर दिया वैसा पे आकर के और ललकारने लगा। हुआ क्या बाबू? कादिर खां तलवारबाज, अरे कादिर खां तलवारबाज वैसा के अंदर आया है। हाय कोई माई कलाली अपना ऐलान सुनाया है। फिर गया जंग में शेर सिंह, आकर के ऐलान कर दिया। चंदा खबर देती है या शेर सिंह, तुम मंत्री हो, अपनी फौज लेकर के जाकर के वीर सिंह नहीं तो क्या हुआ, जाकर के अपनी फौज लेकर के उस राजा से लड़ाई करो। शेर सिंह मंत्री पूरी फौज लेकर के जाता है और कादिर खां से लड़ाई लड़ने लगता है। भिड़ गया जंग में शेर सिंह, और भिड़ गया जंग में शेर सिंह। 3 दिन तक चली लड़ाई है, टूट गई तलवार, उसी से कादिर विजय जताई है। मरलस की शेर सिंह का तलवरिया टूट गई। भाग के जाके चंदा की आगे, भाभी की आगे या हाथ जोड़ लेलस की भाभी, कादिर खां की तलवार इतना तेज है कि मेरी तलवार को 2 टुकड़ा कर दिया, मैं अपनी जान बचा करके भाग कर आ रहा हूँ। आंख में आंसू लेके चंदा अपनी देवरा से कह दिया, ये देवर बेटा, ऐसन केहू वीर पैदा ना भइल बा जो कादिर खां को हरा सके। भइल का भिड़ गया जंग में शेर सिंह, भिड़ गया जंग में शेर सिंह। 3 दिन तक चली
चली लड़ाई है, टूट गई तलवार उसी से कादिर विजय जताई है। बोली बोली चंदा देवर बेटा, अरे बोली चंदा देवर बेटा, क्या वो इच्छा में कोई वीर नहीं, हरा सके कादिर खां को ऐसा कोई रणधीर नहीं। बात नहीं ऐसी भाभी, कहलस कि नहीं भौजी बात सुना, बात नहीं ऐसी भाभी कोई अब पाए पार नहीं, फर्क इतना ही है कि टिकती कादिर खां के तलवार के आगे और किसी की तलवार नहीं। मिल जाए अगर जो चंद्रहास, मिल जाए अगर जो चंद्रहास, तो चंद मिनट में जाऊंगा, चंद मिनट में जाकर के कादिर को मजा चखाऊंगा। कहलस अगर भौजी भैया वाली तलवरिया दे दे तू, तो वो कादिर खां का जो सरकलम ना कर देती तोरे समनवा हम मुंह ना दिखावे। आज जब तलवार का नाव लिहलस हो बाबू, वही तलवार खाती चंदा कसम खैलस कि ये सैया तोहार कसम खात है, ई तलवार न केहू इंसान के हाथे लगे दे आ न भगवान का परछाई पड़े दे। आज जब वही तलवरिया के देवरा मांग लिहलस, तब तो उ तो विधा में पड़ गई भइल का बाबू विदेशिया लगे। किस्सा पावा छछूनर वाली, अरे भैली हलतिया हो, अरे बड़ी धर्म संकट में परली भागू जारी। तो बोली चंदा स्वामी जी की, अरे बात का उल्लंघन होई, आ ना देबो तो वही छाके डूबी है पागरी। आज यही सोच करके आंख में आंसू लेकर के सोच रही है कि अगर तलवार दे देती हूं तो सैया के बाद से कट जाऊंगी, अगर तलवार नहीं देती हूं तो मेरे राज की पगड़ी डूब जाएगी। हे भगवान मैं करूं तो क्या। आंख में आंसू देवर देख ले सुधीर कलश की ना भौजी ना, हमके तलवार ना चाहिए, तलवार मांग देली तोरी आंख से आंसू चल दियलस। हम जात हई दुश्मन के आगे सरकलम करा ले, लेकिन तो से तलवार मांगे खातिर ना आई। चले लगल भौजाई आवाज धलस कि ना बेटा ना, अगर पहले अपने राज के पगड़ी बचावा, फिर जीवन बाद में होई उ देखल जाई। कहले बा कि मुदा मुदा आखी देवर, अरे देई समंतिरिया हूँ त दिहली थमाई चंद्र हसतालावरी। अरे गईले मैदानवा में, अरे बाका नो जवानावा हो, अरे भागी करके कादिर गईले अपने नागरी। ए बाबू चंदा तलवार थमहोले बा, देवर चंदा से तलवार हासिल करके, तलवार लेकर के चरण चूम करके आज आशीर्वाद लेकर के रन में गईल, और उसी तलवार से कादिर खां की फौज के मार डलस, और ऐसा तलवार मरलस कि कादिर खां राजा के तलवार दो टुकड़ा हो गई। जान बचा करके कादिर खान भाग चला, लेकिन देखे उधर से वीर सिंह अपने दुश्मन को हरा करके दिल्ली पे विजय प्राप्त करके और वापस आ रहल बा। इधर से कादिर खां भाग के वापस जा रहल बा, दोनों में भेंट भइल, दुआ सलाम भइल। कादिर खां कला है वीर सिंह कहां से आ रहे हो? वीर सिंह बोला कि मैं दिल्ली से विजय प्राप्त करके अपने दुश्मन को हरा कर आ रहा हूं। कादिर खां बोला कि अय वीर सिंह तुम्हारी जीत तुम्हें मुबारक हो, लेकिन बारे वीर सिंह एक बात और है कि तेरा भाई बहुत बलशानी है, बहुत बलवान है। अगर मैं अपना जान बचा करके नहीं भागता तो तेरा भाई सुधीर मेरा सलकर्म कर दिया होता।
तब वीर सिंह कहलस कि आए कादिर खान तुम्हें पता नहीं है, अरे मेरा एक लात का जन्मा हुआ वो सहोदर भाई है, मैं उसको बाया जंघा पे बैठा करके दाहिने हाथ से दूध पिलाया हूँ। अरे तुम तो क्या, तुम्हारे जैसे 4 महारथी एक साथ जाएंगे, मेरे भाई सुधीर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। जब इतनी बतिया बड़ाई कैलस तब कहलस कादिर खान की वीर सिंह एक बात और सुन लो, घर पे तुम्हारी बीबी भी जवान है, तेरा भाई भी जवान है, दिमाग में ये बात याद रखना कि घर पे तेरा भाई भी जवान, तेरी बीबी भी जवान, घर पे अगर कोई बात बन बिगड़ गई तो इसका पश्चाताप बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। सोचने लगा, लग रहा है कि कुछ देख करके आ रहा है। अब वो एगो एवरी शंका डाल दिलस, ई त लड़ाई करे गईलल है कर मतलब लगत कुछ देख के आइल है। तलवार निकाला, हाय कादिर खान, एक लात और बोला तो मैं तेरी जुबान को काट कर तेरे हाथ में दे दूंगा। कॉलेज की भैया जो गलती हुई होगी माफ करना, और यहीं से घोड़ा का सवारी कसरत भाग चलल। वो तो भाग गई लेकिन शंका उनके दिमागवा में डाल दिलस। वीर सिंह अइलन फिर शंका, वीर सिंह अइलन हर से सुधीर इतना खुश होतबा कि हम लड़ाई जीतले हैं, कादिर खां के हरवले बानी, हमारे भैया से हमारे भौजी बड़ाई करी, हमारे भैया बड़ा खुश हुई हैं। दोनों जना आ गई, चंदा इतना मगन हो गई, हमार सैया भी लड़ाई जीतला, हमार दौरो लड़ाई जीत गई। अब खाना बनावत बा, सोचत बा खाना पीना आज बना के खिया ले तब दिल से हाल चाल हुई। ए बाबू खाना तो बनौलस लेकिन तनी सही हमें एक ठे चंदा से छोटी सी गलती हो गई। गलती क्या भइल बाबू, उहे गीत लगल कौन, अरे पाकी गईले खेतवा और चनक गईली बलिया, खन गिरे गईली ना, अरे खन गिरे गईली ना, गोरी का खेत खेत चुड़िया खन गिरे गईली ना। खेत खेत चूड़िया हर बाबू खाना बनौलस, खाना बना के आज रेडी कर देहलस। आए बाबू हर दोनों जना के खाना तो दे दिहलस लेकिन गलती हो गई, अपने वीर सिंह के सोने के थाली में खाना दे, देवरा के चांदी के थाली में दे। इतना खुशहाली में मगन रहे कि सईयों लड़ाई जीतना, देवरो लड़ाई जीतले, बड़ी खुशी बा। गलती ई हो गई कि सोनवा वाली थरियवा करे देवरा के आगे चल गई, और चंदिया वाली थरियवा करे दुमिया के आगे चल गई। देवरा तो हाली हाली खाना खात बा, ओके का पता बा, वो सोचलक भैया भैया से हमार भौजी बड़ाई करिए यही में खुश हो। खाना खा लेलस, वीर सिंह के दिमगवा में वो बतिया कादिर खा के खटक गई। ओहो 2 दिन खातिर घर छोड़ली त ई चांदी के थाली में दे देलो, सोना का थाली हटा देलस। एक दिन औरी घर छोड़ दे त ई स्टीले में दे, कुछ दिन औरी घर छोड़ दे तो भुइया खाना देवे लगी। ई हमें गलती भई का कि करेला भोजानवा करावेली मयानवा, बदली रे गईली ना, अरे बदली रे गईली ना, भूल से सोने का थरियावा बदली रे गईली ना। देवरा खाना खा लेलस, वीर सिंह सोचलस कि अरे बाप रे बाप बड़ी बड़ी यार गलती हो गई। हाथों धो के जाके को भवन में सूत रहल। जब चंदा के नजर पड़ल कि ये भाई काहे ना खानवा खइला, देवरा तो खाना खा लेलस लेकिन ई काहे ना खइलन। देखलस कि अरे बाप रे बाप बड़ी बड़ी यार गलती हमसे हो गई, ये तो सैया वाली थाली हमारे देवरा के आगे चल गई, अब बाबू वाली थाली उनके आगे चल गई, हम करी तो क्या करी। जाके जगावत या चिरौरी करत या ये सैया उठ, फिर से हम सोने के थाली में खाना दे देते, चल के खा लो। भइल का कि शंका भइली मानवा में
शंका भैली मानवा में सोचली मयानवा बदली रे गईली ना, अरे बदली रे गईली ना, मूल से सोने का थरियावा बदली रे गईली ना। ए बाबू जाके जगावे लगल, 4 पहर बीत गई, 8 पहर बीत गई, 16 पहर बीत गई। ए सैया चला खा लो, कहलज कि हम ना खाई त ना खाई। कहलज कि ए सैया एगो जब बात सुन, या तो जवन हमसे गलती भइलो को वो गलती के सजा दे दो, आ चल के तू भोजन खा ल, चल के भोजन कर लो, आ जवन हमार गलती भइलो गलती के सजा हमके दे दो, हम भुगते के तैयार बानी। कहलज कि हाँ तो के सजा तो दियाई। तब उठ के बैठ गई। कॉलेज की ये सैया तनी सजा सुना द, का हमार सजा बा। कॉलेज की तोर सजा इहे रही, जैसे दोनों जना के एक साथे खाना बना के खियौली, वही तरह एक साथे खाना परोसे के बा हमारे आँखी के सामने वो हमारे भाई सुधीर के थाली में तो के जहर मिला के खियावे के। बाप बाप रे बाप, इतनी बतिया जब चंदा सुनलस कि आज अपने देवर बेटवा की, आज अपने भाई के थाली में जहर मिला के खियावे वो करे पैरवा के तरह से जमीनिए खिसक गई। जब से ये घर में कदम धैली तब से ये देवर के बेटा का हम दर्जा देली, ये बेटवा हमके महतारी का दर्जा देलस। आज अपने हाथ से को बेटवा के जहर एगो महतारी कैसे दे सकेली। कहलस कि ये सैया कौनो सजाए दे दो, घर से हमके बहरिया दो, फांसी पे चढ़ा दो, मंजूर बा, लेकिन ऐसा सजाए मत। कॉलेज के जीवन हम कोई देली तो उन्हें हुई। ये बाबू लेकिन देखें भैल का बाबू यहाँ टेरी लगल। अब यहीं से बाबू एकदम से यहीं से बिरहा मोड़ ले बा। एगो शंका में आकर के एक लाद का जन्मा हुआ भाई, अब यहीं से बहुत बड़ा दुश्मन बन गया। हुआ क्या, अरे भौजाई सीता माई के तरे, अरे भौजाई सीता माई हो, भौजाई सीता माई के तरे, शंका हुई अब दुश्मन हुआ सहोदर भाई, अरे हो भाई, अरे हो भाई, शंका हुई अब दुश्मन हुआ सहोदर भाई, भौजाई सीता माई के तरह। ए बाबू यहीं से बहुत बड़ा दुश्मन छोटा भाई बन गया। कैलस का बाबू चरनिया पकड़ लिहलस, कहलस कि ये सैया एक बार हमरे बतिया पर विचार कैला। का कहले बापा पटल भैया झट से, ये सैया हमारे एक बात सुना, अरे पकड़ कबूतर का पैबा कसाई अखिया बरी से ले। ये सैया हमार बात सुना, बंदूक से निकलल गोली और जबान से निकलल बोली कबो वापस ना होला। वही तरह एक लाद का जन्मल सहोदर भाई अगर धरती से बिछुड़ जाई दोबारा वो भाई मिली ना। कहलस का, अरे पकड़ कबूतर का पैबा कसाई अखिया बरी से ले, अब मिली दोबारा दुनिया में ना भाई अखिया बरी से ले। कहलस की है सैया सुना, जवने देवरू के दिहला सैया यही वही छा में दरवा हो, आ वही के कहे देवे आजी कहेला जहरवा हो। अरे भैया भैया के कही के बोलाई अखिया बरी से ले, आ के कर बन के रहबो हम भौजाई अखिया बरी से ले।
ए सैया ए वैछा राज में जहिया से हम देखली अपने भाई के आज अपने हाथ से बैठा के तू दूध पियावत रहल कहीं से उ देवर आवत रहल तो के भैया भैया कही के बोलावत रहल हमके भौजी कही के बोलावत रहल हो सैया हमर बतिया मान ल जवन तू समझत हो तेवन हमन में रिश्ता नहीं के अगर हमन का रिश्ता बात महतारी बेटवे का रिश्ता बा हो सैया ये बतिया के मान बहुत समझौलत लेकिन मानत नहीं कहलस कि जवन हम कही देली तेवने बर्मा करे खो लेकिन भइल के बाबू अलहल भोकर के रोवत बा चरवा से मुहवा मुनले बा सुइया पोछत बा अपने सैया के दोनों चरनिया पकड़ के मुड़िया पटक के रोवत ये सैया एक थे हमार बात औरी सुनी लो निकलल जुबान से न वापस होल बतिया सैया वापस नहीं होले कब तिरिया हो कमान वापस नहीं आई है तोहरो सहोदर बीरनवा सैया चंदा दुलहिनिया रोवे कई के हो ढीला अइले सुधीर अब तो पूछला करनवा भैया रोई रोई चंदा अब बतौली दसाता अब हे बाबू ये बात कहलस कि जैसे बंदूक से गोली तीर से कमान मुंह से निकलल बोली अगर वापस ना होला वही तरह तोहरे एक लाख का जन्मल भाई वापस ना आई मेहरारू मर जाई दूसर मेहरारू आ जाई महतारी मर जाई हो सैया दूसर महतारी आ जाई लेकिन कब वो एक लाद का जन्मा हुआ भाई ये धरती पर अगर बिछुड़ गया ये धरती से चला गया तो एक लाद का जन्मा हुआ भाई दोबारा कभी वापस नहीं आ सकता रोवती बा तौले देवरा सुधीर आ गेल देखल भौजी के आंखी में भरे आंख आंसू पोछे लगल कलश की भौजी आखिर जब से घर में अइलू कबो इतना आंसू तोरे आंख में देखली नहीं केहू ताना महना मार देहल कि केहू तो के कुछ कहल आखिर बात का बा बतावा कलश की बेटवा कुछ मत पूछा तू खाना खा के अपने काम पे चल जा कलश की भौजी अगर ये आंसू के कारण ना बतेबू तो आज से अन्न आ जल दोनों हमार त्याग हो जाई कलश के रे पगला जब पूछत अरे तो ले बतावत तरी जहिया से घर में अइली तो के हम बेटवा का दर्जा देली तू हमके महतारी का दर्जा देली लेकिन ये हंसता खेलता परिवार में कोनो को नजर लग गई तोर भैया के मन में गलत शंका हो गई बा कि हमरे तोरे बीच में गलत संबंध सुधीर कलश की भौजी ते एकर उपाय भैया से ना पूछलू कलश के उपाय बतौलन ह तोरी खनवा में जहर मिला के हो बेटा तोरे खाना में जहर मिला के हमके अपने हाथ से खियावे कलन कलश की भौजी जब हमरे खाना में जहर मिला के हमके खियवला से हमारे भैया का कलेजा ठंडा हो जाई तो जहां 25 ग्राम जहर मिलावे कहीं तू 50 ग्राम जहर मिला दी अगर भैया के कहना ना करबू तो दुनिया जवाब के ताना मारी भौजी एगो हमार बात सुना पपट ला अरे अगर ना जहरावा मिलेबू हमरे भौजी अरे अगर ना जहरावा मिलेबू हमरे भौजी हरे ताना मारी तोहरा के दुनिया जवार अरे रोई रोई भोजनिया बनावे दुल्हनिया वही में जहरावा के दिहली मिलाया अरे वही में जहरावा के दिहली
और दोनों जन के चंदा अब करावेली भोजनमा कि खाई के सुगनमा या जय है सूरधाम बोला। हे बाबू दोनों जन के खाना दे दिहले बा। सोने के थाली में वीर सिंह के दिहलस, वीर सिंह खा रहल बा। देवरा के थाली में रो रो के जहर मिलौले बा। बाबू देवर बैठ के अब खाना खाए शुरू कर दिहलस। जितने जहरवा वाला खनवा खाओ हो भैया उतने अपनी भौजी के बड़ाई करे। ए भौजी जहिया से हमारे घर में अइलू आज तक ले इतना स्वाद वाला खाना हम ना खेले रहली हो भौजी। आज तक तोरे हथवा का खनवा बुझात बा कि इंद्रासन से मंगावल बा। बारे भौजाई कहलस कि बारे देवर बेटवा आज जहर हमारे हाथ से खात हुआ तब वो हमारे हाथ का हमारे खाना के बड़ाई करत हुआ। ऐसन लक्ष्मण जैसे देवर हमार बेटवा ये धरती से चल जाई और ये पाप का प्रायश्चित आखिर में होई कैसे। बहुत बड़ा हमारे हाथ से पाप होत बा। हे भगवान आखिर ये पाप का प्रायश्चित होई कैसे ये सोच कर रोवत बा। लेकिन ए बाबू खात खात में पूरा शरीर में जहर भिन गई। आज जब ब्लड का सर पूरे सर बढ़ल बाबू तो खून का उल्टी चालू हो गई। वीर सिंह थोड़ी दूर पे खाना खात बा, यहाँ से खून का उल्टी होत बा। कलेजा मुंह से कट के आवे लगल, बोलल चाहता, धीरे धीरे बोली सिलो होखे लगल, आंख से आंसू गिरत बा। बोलल चाहता अपनी बड़का भैया के हाथ मार के बुलाओ तक भैया तनी दूरी से नगीचे आवो, हम कुछ कहल चाहता नहीं। आज जब वीर सिंह को करे आंख के तरफ नजर मिलल, आंख से आंसू झरझर झरझर बहत गया। तब उसकी सोच में आवत बा कि हमार भाई रोवत बुझाता, खून से लथपथ बा, छपटियात बा, गईले बर के शक्ति नहीं के जहर भिन चुकल बा शरीर में। कहलस भैया तनी करीब आवा, हाथ मार के बोलौलस। जाके जब मुड़ी ओकर अपने कोरा में लिहलस, खून के उल्टी चालू बा। बोलल चाहता, बोल बाबू आखिर बोलल का चाहता रे। कहलस बारे छोटका भाई सुधीर बार 1 लाख का जन्मा हुआ भाई रो रहा है और अपने भाई से आवाज लगा रहा है। क्या बाबू कि एगो सुनी ला रजिया अरे हमार वीरना। ए भैया हम तो ये दुनिया से जात हई, लेकिन हमार अंतिम एक थे बात सुन लो। एक काम करी हो तनी से हमारी है मर्जी हो, ये हमारी इच्छा है, का करबो। एगो सुनी ला रजिया अरे हमार वीरना, लेके गोदिया में कैले ता दुलार वीरना। ए भैया जैसे हमके बाया जंगिया पे बैठा के दूधवा पियावत रहलो भैया, कहीं से आई हमके गोदिया में लेके खिलावत रहलो, वही तरह से एक बार हमके लेके गोदिया में खिला लेबो, हमारे आत्मा के शांति भेटा जाई। एक ठयौरी बात सुन ले भैया, अगर तोरे दिल के अंदर कोनो शंका होई तो शंका के निकाल दियो। हमरे बीच हमरे भाभी के बीच अगर कोनो रिश्ता रहल तो महतारी बेटा जैसा रिश्ता रहल और दूसर कोनो रिश्ता ना रहल। इतनी बात जब भाई अंतिम समय में कहलस, कंठ रुन्हात बा, सोचलस, कहलस कि जब इंसान ये धरती से जाला कंठ रुन्हाए लगेला, जवन भी आवाज निकलेला वो सही निकलेला, गलत ना निकलेला, वो आवाज सत्य निकलती है। कंठ रुन्हा रहा है भाई। एक बात और कहलस, का कहलस कि भौजी हमर सीता तू हउआ रघुराई। ये भैया जैसे सीता के दामन में कोनो दाग ना रहल वही तरह से हमार भौजी चंदा है, तो हमार भैया राम हुआ। आई हम परमात्मा से फरियाद करब कि कब्बो हमके धरती पर भेजियो, हमारे भैया के वीर सिंह बना के भेजियो, हमारी भौजी के चंदा बना के भेजियो, हमके सुधीर बना के भेजिए कि अपनी भैया भौजी के जिंदगी में फिर हम सेवा करब। भैया ई बतिया कलश भैया का करे जवाब फाटत।
भौजी हमर सीता तू हौर घुराई, अरे तोहरी चरनिया का करब सेवकाई। अरे जन्म जन्म का नतवा रही तोहार बीरना, लेके गोदिया में कई लेता दुलार बीरा। इतनी बात जब छोटका भाई सुधीर कहलस तब ओकर दिमाग खुलल। कलच के रे पगलाई बतिया पहले बता देले रहते कि हमन में संबंध महतारी बेटवा कर रहल। कहाँ समय दिला। कलच के रे भैया तू हमसे ये कहू बार पूछ ले रहता तो हम बता देले रहती, लेकिन तू हमके समय तक लेना देले कि हमसे कोनो बात पूछन हम कोनो चीज बताई। ए भैया हमें दुनिया से जाती। कलच के रे पगला चल हम तुके दवाई करा देते तू बच जाइबे। कलच की ना भैया अब बहुत देर हो चुकल बा। फिर भी भाई के गोद में आज प्राण निकलत बा, कंठ रुनाद बा, मुंह से खून के उल्टी चालू बा, आंख से आंसू बहत बा। लेकिन देखा हो बाबू छोटका भाई अपने बड़का भाई का आंसू पोंछत। कलच की ए भैया मत रोवा, अब कोनो रोले फायदा ना हो। एगो बात हमार ध्यान से सुन ला, अगर हमके दुश्मन समझिया तो कहीं नदी तीरे नदी के तालाब के किनारे फेंक दिया, चिल कौआ हमारे शरीर के खा जइहन। अगर एक लाद का जन्मल भाई समझिए हो भैया तो हम तो ये धरती से जात हैं, एगो काम कर दिया। लास्ट में इतना अनमोल बात बोला कि भाई का कलेजा फट जाता है। क्या कहा बाबू? चले असुईया पूछा था भैया के ये बात कहलस कि आंसू जनी बहावा भैया चूमिला चरणवा, और सपरी तो एक बित्ता दे दिया कफनवा। अरे ये तना कह के पिजरा से फरार सुगना, लेके गोदिया में झंके बिरजू झार बीरा। कहलस कि भैया अगर एक लाद का सहोदर भाई हमको समझिए तो हम अगर मर जाई तो एक बित्ता कफन दे के हमारे लाश के नदी किनारे दफन कर देबो, हमारे आत्मा के शांति बेटा जाई। इतने कही के अब वही भाई के गोद में अपने दम के तोड़ दिलस। ये बाबू चंदा समझ गई हमारा लक्ष्मण जैसा अगर देवर इस धरती पे नहीं रहा तो हमें रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो भी चंद्रहास तलवार खींचती है और अपने सीना में मार करके वो भी अपनी लीला को समाप्त कर लेती है। एक तरफ भाई का गम, दूसर की तरफ लुगाई का गम, दोनों गम के वीर सिंह बर्दाश्त ना कर पौलस। जैसे लक्ष्मण के लसिया के लेके भगवान बिलक बिलक के रोमे अपनी वो मृतक भाई सुधीर के लेके कन्हैया पर और घूमने लगल। आई है कहे कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए था। ये बाबू अपने करनी के पछतावा पे पछतावा दे रहा था छाती पीट करके, और नतीजा ये निकला कि कुछ दिन उस लाश को लेकर घूमते घूमते पागल हो गया और नदी तालाब में गिरकर वो भी अपनी लीला को समाप्त कर दिया। कहने का मतलब ये है कि शंका से सत्यानाश, देवर भाभी का प्यार, महतारी बेटवा का प्यार, भाई ऐसा हित न भाई ऐसा दुश्मन, शंका से सत्यानाश। पूरे शंका में आकर के पूरे परिवार का सत्यानाश हो गया, लेकिन था कुछ नहीं। ये बाबू यही लिए बतावल जाला कि हंसता खेलता परिवार बा। अगर अपने परिवार में केहू किसी प्रकार का कोनो प्रकार का झगड़ा लगा रहल बा तो सबसे पहले जाके अपने परिवार में वो बात के समझो, बात सही हो कि गलत हो, का सही हो का गलत हो, तब जाके कोनो कदम उठाओ। मेहरारून के चाहिए हमारे दौरान गलती कैले बा कि ना, जेठान गलती कैले बा कि नहीं, वो बात को समझ लें, एक दूसरे से पूछ लें। अगर दूसरे मेहरारू झगड़ा लगा दें तो जाके झूठा झूठ इससे चाहिए नहीं। इस विरह से संदेश मिला, बिना काम का, बिना
बिचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपनो जग में होत हसाए। बिना बिचारे जीवन कुछ करब तो कर इल्जाम बहुत बुरा निकली, यही लिए बिना विचरले कोनो काम करे के ना चाहिए। यही से विरहा का समापन दिहल गई। गुरु बिहारी गुरु एकलू गुरु रमन स्वर्ग में छा, कथन करे कवि दूधनाथ मकल जी चमन सजाए। अरे भौजाई सीता माई के करे, अरे भौजाई सीता माई के करे, नगीना विजय लाल को सारद गले लगाई, भौजाई सीता माई के। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, आशीष चौहान और गुलशन चौहान